हाय एवरीवन, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं शिशिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में और आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। सो इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, ऑनगोइंग है। एनटीटी, जेबीटी, टीजीटी और पीजीटी स्पेशल एजुकेटर का, तो एनटीटी का लगभग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होने वाला है। तो एक तरह से कहूँ कि शुरुआत एनटीटी से हुई है, तो वहाँ से आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, जैसे मेडिकल एग्जामिनेशंस को लेके, स्कूल अलॉटमेंट कैसे होगा, क्या प्रोसेस है पूरा, तो इस चीज़ को लेके। तो आप लोग पूछ रहे थे कि स्कूल अलॉटमेंट कैसे होगा और कुछ आपके डाउट्स थे जो कि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। और वीडियो को पूरा दिखेगा, आपके एक एक डाउट यहाँ से जरूर क्लियर होंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप लोगों ने देखा भी होगा भाई कि एनटीटी का जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। एनटीटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है और इनको ज्वाइनिंग लेटर भी मिल गई है। ज्वाइनिंग लेटर भी मिल चुका है और इन बच्चों ने मेडिकल एग्जामिनेशन भी करा लिया। इनका मेडिकल एग्जामिनेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया। तो कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि भाई मेडिकल एग्जामिनेशन कहाँ होगा, कैसे होगा। इसके बारे में मैंने कल एक वीडियो में एक डिटेल में एक्सप्लेन किया था। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको सेक्टर 16 में जाना है, वो आपके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होगा ऑलरेडी। आप एकदम लास्ट पॉइंट में जाओगे, जब लास्ट पेज पे जाओगे तो हम मेडिकल एग्जामिनेशन को लेके वहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं, जो कि मैंने आपको कल भी बताया था। पहली चीज, डाउट ये आपका क्लियर था। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि स्कूल अलॉटमेंट का प्रोसेस क्या है, उसको मैं आपको बता देता हूँ। भाई देखिए, स्कूल अलॉटमेंट का प्रोसेस बता दूं आपको। पहले जो सारी चीज़ें होती थी, मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि पहले वो पंजाब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करते थे, लेकिन अब चंडीगढ़ यूटी है भाई, तो वो खुद अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर रहा है। और वही बात करें तो इनका मेडिकल एग्जामिनेशन जो एनटीटी वालों का हुआ भाई, मेडिकल एग्जामिनेशन इनका जैसे हुआ, इसके बाद इनसे एक फॉर्म फिल कराया गया। ठीक है, फॉर्म फिल करा गया, उसके बाद इनको यही बोला गया है, कल कुछ बच्चे बोला गया है, क्योंकि देखिए एक साथ सभी बच्चों का मेडिकल एग्जामिनेशन करा पाना पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे लगभग 20 बच्चों का बोल रहे हैं, तो मिनिमम 11, 12, 14, 15 ऐसे ही कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको कई अदर डिपार्टमेंट्स के भी मेडिकल एग्जामिनेशन कराने होते हैं। तो इन्होंने ये बोला कि भैया अभी स्कूल अलॉटमेंट हम नहीं करेंगे, पहले क्या देंगे, पहले बच्चों को ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, इंडक्शन ट्रेनिंग जिसको आप कहते हैं। ठीक है, पहले बच्चों को इंडक्शन ट्रेनिंग देंगे और इंडक्शन ट्रेनिंग सबको एक ही जगह दिया जाएगा। ठीक, सारे बच्चों को इंडक्शन ट्रेनिंग जो है वो एक ही जगह दिया जाएगा। उसके बाद जब सभी बच्चों का, एनटीटी वालों का मैं बता रहा हूँ, मेडिकल एग्जामिनेशन या प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, जब तक नहीं कंप्लीट हो जाता सब बच्चों को बुला के एक ही जगह पे क्या इंडक्शन ट्रेनिंग दिया जाएगा। और उसके बाद इंडिविजुअली, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, इंडिविजुअली सभी बच्चों को इंडिविजुअली स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। ठीक है, स्कूल अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। ठीक, ये था प्रोसेस। और कुछ बच्चे कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके पूछ रहे थे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ भाई। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जो आप सोच रहे हैं, आपके अपॉइंटमेंट लेटर में सारी चीज़ें, एक एक चीज़ें वहाँ पे मेंशन है, लेकिन आप डाउट, बहुत बड़ा डाउट बनता है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वैकेंसीज में देखा है। ठीक है, ये प्रोसेस से मैं मतलब गुजरा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मुझे पता है। तो अगर बात करूँ, आप लोग कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेके पूछ रहे थे। ठीक, ये क्या है, ये पुलिस वेरिफिकेशन होता है, हर वैकेंसीज में पुलिस वेरिफिकेशन होता है। ठीक है, हर वैकेंसीज में क्या होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। जैसे जो कैरेक्टर का सर्टिफिकेशन होता है वो भाई डिपार्टमेंट खुद करा लेता है। ठीक है, वो उसमें आपको जरूरत नहीं है कोई भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो मैंने बच्चों से पूछा वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं के रूल्स रेगुलेशन अलग होते हैं भाई। बाकी आपके जो कॉलेज की तरफ से मिला है वो अपने पास रखिएगा। ठीक है, ताकि वहाँ पे अगर मांगते भी हैं तो आप दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। मैंने बच्चों से पूछा तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। और आप जब अपॉइंटमेंट लेटर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि वो जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन उसका हो जाता है। ठीक है, वो अपने आप वो डिपार्टमेंट करा लेता है, तो उसमें आपको परेशान नहीं होना है कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर। ठीक, हाँ, आपको
अपनी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेके, आईसीटी का जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसका ओरिजिनल भी लेके जाना है और एक फोटोकॉपी भी कराना है। और सारे फॉर्म जो हैं, जो परफॉर्मा है, फॉर्म 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3, फॉर्म 4, उसको टाइप्ड फॉर्म में करा के लेके जाना है। कोई गलती ना हो, अच्छे से भराइएगा उसको। साइबर कैफे पे बहुत टफ चीज़ें उसमें नहीं है, ठीक है, बहुत टफ चीज़ें नहीं है, बहुत अच्छे से आप उस फॉर्म को फिल करा सकते हो। टाइप्ड फॉर्म में फिल करा के वहाँ पे लेके जाना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बहुत कूल रहिए, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है। बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत कूल रहिए, एकदम मस्त से। हर चीज़ का तरीका है, हर चीज़ का सोल्यूशन है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, बस बशर्ते आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह ओरिजिनल होने चाहिए, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स ना हो। आप अगर सच हैं तो आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसका हर चीज़ का एक सोल्यूशन है। तो ये थी सारी चीज़ें। बाकी कुछ सीटें लोग बच्चे ये भी कह रहे थे कि होल्ड को लेके, देखिए एनडीटी में अभी तक बहुत कम सीटों पे आई वैकेंसीज, क्योंकि उनको वहाँ पे बच्चों को जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे वो नहीं मिले थे। एक बड़ा रीज़न ये भी था। बाकी अदर्स में बात करें तो देखिए, डिपार्टमेंट को ही, बस ये डिपार्टमेंट को पता है, क्योंकि डिपार्टमेंट ने लीगल एडवाइस लिया है और वो डिपार्टमेंट अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करेगा। रिजल्ट तो अब रुकने वाला है नहीं, आपका शेड्यूल भी आउट हो चुका है और जल्द ही आपको पीजीटी का देखने को मिलेगा, क्या, रिजल्ट, ठीक। तो ये है पीजीटी का। फिर उसके बाद आपका जेबीटी का, पीजीटी जेबीटी का हो सकता है साथ ही आ जाए। उसके बाद आपका टीजीटी का, उसके बाद स्पेशल एजुकेटर का। तो ये प्रोसेस है। आपका शेड्यूल भी न्यूज़पेपर में निकला है, लेकिन ट्विटर पे, ऑफिशियल ट्विटर चैनल पे आप अपना ध्यान, अपना नज़र बनाए रखिए। वहाँ पे आपको ऑफिशियली तुरंत इन्फॉर्म कर देते हैं, ठीक है। जब कोई भी ऑफिशियल आना होता है वहाँ पे वो अपडेट कर देते हैं। तो बाकी यही था, बताना था आपसे, आपसे शेयर करना था। बाकी अब भी कोई दिक्कत बचा हो तो कमेंट में मेंशन करिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। हाँ, एक और बड़ा सवाल बच्चों का ये था कि भाई कहीं 2 जगह ज्वाइनिंग अगर किसी बच्चों की हो गई है तो एक जगह करें। देखिए, इसको 2 पर्सपेक्टिव से समझिए, ठीक। कुछ बच्चे कमेंट किए थे तो मैं उसका जवाब देना चाहूँगा। जवाब मतलब रिप्लाई देना चाहूँगा कि देखिए, मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा ओपिनियन है, मेरा थॉट्स है। बाकी आप खुद भी समझदार हो, ठीक है। सुनिए सबकी, करिए अपने मन की, ठीक। जो सही है, क्या उचित है, क्या गलत है। तो देखिए, किसी किसी बच्चों का 2 जगह हुआ है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहूँ तो अभी बीपीएससी टीआरई 3 में किसी बच्चे का हुआ है और उसी तौर पे आपका चंडीगढ़ डिपार्टमेंट में भी हो गया है। अब जैसे कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि जिनका बीपीएससी टीआरई 3 में हो गया है वो वहाँ ज्वाइन कर ले, चंडीगढ़ न जाए, ठीक। ये उनके दिमाग में ये आ रहा होगा, क्यों एक लोगों की सीट खाएंगे। ये भी सही है, वो भी बच्चे सही सोच रहे हैं, भाई किसी की सीट क्यों खाओगे। लेकिन ऐसे बच्चे क्या करें, उनका बताइए। जैसे चंडीगढ़ वालों को बुला लिया है भाई, डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे बीपीएससी वालों को बुला लिया गया है। 20 तारीख, 22 तारीख को उनको जाना है स्कूल, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट हो गया है वहाँ पे, किस डिस्ट्रिक्ट में आपको जाना है, वहाँ पे उनका इंडक्शन ट्रेनिंग वगैरह होगा। अब ये बताइए, अभी तक जेबीटी का रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल रिजल्ट नहीं आया, बच्चा डाउट में है, एक बच्चा डाउट में है किसका होगा किसका नहीं होगा। तो इस कंडीशन में बच्चा क्या करेगा? इस कंडीशन में बच्चा यही करेगा ना, जो पहले जहाँ पे सिलेक्शन हुआ वहाँ जाएगा वो, उसके बाद ही वो जाएगा किस, कहाँ पे, चंडीगढ़ में, ठीक। तो इसलिए मैं कह रहा था, तो सब सही है, ठीक है। आप अपने नजरिए से सोच रहे हो वो भी सही है, लेकिन पहली चीजें मैं इसलिए कह रहा था कि पहले जो हाथ में है, क्योंकि पहले यहाँ पे बुलाया जा रहा है। अभी जेबीटी का रिजल्ट आ जाता तो वो बच्चा बिहार का छोड़ देता। बिल्कुल ऐसा करना भी है आपको। अगर आपका कहीं पहले रिजल्ट आ जाता है, आपका कंफर्मेशन हो गया है, तो आपको वहीं जाना है, ठीक। तो चलिए इस वीडियो में यही तक। बाकी जो चीज़ें लगे और कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, कोई भी डाउट हो। जय हिंद, जय भारत।